अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे द टॉवर ट्रेजर, जो कि फर्स्ट वॉल्यूम है द हार्डी बॉयज़ मिस्ट्री स्टोरीज़ का, जो कि लिखी गई है फ्रैंकलिन डब्ल्यू डिक्सन ने। इसके पब्लिशिंग हाउस को देखा जाए तो ग्रॉसेट और डनलैप एक पब्लिशिंग हाउस है यूनाइटेड स्टेट्स का, जिन्होंने ये पब्लिश की थी। और इस सीरीज़ ऑफ स्टोरीज़ को 55th रैंक मिला था पब्लिशिंग वीकली पब्लिशिंग के थ्रू। ये बेस्ट सेलिंग चिल्ड्रन बुक है यूनाइटेड स्टेट्स की, जो कि ना सिर्फ बच्चे पढ़ते हैं बल्कि एडल्ट भी खुशी से पढ़ते हैं। इसके अंदर मिस्ट्रीज़ बताई हुई हैं। अगर लैंग्वेज को देखा जाए तो ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखी गई और इसकी पब्लिशिंग डेट जो है जून 1 1927 है। और इसकी रिवाइज्ड एडिशन 1959 में दोबारा ये पब्लिश हुई थी। ये सीरीज़ 58 वॉल्यूम्स पर कंसिस्ट करती है। अगर कैरेक्टर्स को देखा जाए तो कैरेक्टर्स में एडेला एब्लिगेट, हर्ड एब्लिगेट ये सिबलिंग हैं और ये ऑनर है टॉवर मेंशन के। इसके अलावा फ्रैंक हार्डी और जो हार्डी जो है ये भाई हैं दोनों। फ्रैंक हार्डी की एज 18 इयर्स है और जो हार्डी की एज 17 इयर्स है। इनके फादर हैं फेंटन हार्डी, जो कि एक बहुत ज़्यादा मशहूर डिटेक्टिव हैं, इन्वेस्टिगेटर हैं। और इनकी मदर का नाम लॉरा हार्डी है। एक और कैरेक्टर है जॉन रेड जैकली, जो कि इसके अंदर विलन का रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा हेनरी रॉबिन्सन है, जो कि टॉवर मेंशन के केयर टेकर हैं। इसके अलावा कुछ और माइनर कैरेक्टर्स हैं जो आपको स्टोरी के अंदर ही समझ आ जाएंगे। अब स्टोरी का स्टार्ट इस तरह होता है कि फ्रैंक और जो दोनों ब्रदर्स जो हैं वो अपनी मोटरसाइकिल्स पे रोड पे जा रहे होते हैं और एकदम उन्हें एक तेज़ी से कार क्रॉस करती है और इतनी तेज़ी से जाती है कि उन्हें महसूस होता है कि अभी वो इनसे टकरा जाएगी। वो इसके बारे में बातचीत करते हैं और जब वो कार गुज़र रही होती है तो उनकी नज़र उस ड्राइवर पे पड़ती है जिसने रेड कलर के ब्राइट हेयर्स होते हैं उसके। थोड़ी देर ये भाई आपस में इस ड्राइवर के बारे में डिस्कशन करते हैं। उसके बाद वो अपने फ़ादर के पास जा रहे होते हैं। उनके फ़ादर एक इन्वेस्टिगेटर हैं और इन दोनों के अंदर भी शुरू से एक डिज़ायर होती है कि वो कोई ना कोई इस तरह की मिस्ट्री सॉल्व करें। और रास्ते में वो इसी बारे में ज़िक्र कर रहे होते हैं। फ्रैंक और जो की फैमिली बे पॉइंट वुड्स के नज़दीक एक जगह है, वहाँ रहते हैं। जब ये अपने फादर के पास जाते हैं तो इन्हें इस बारे में पता चलता है कि क्वीन की एक जलोपी स्टॉल हो चुकी है। जलोपी बेसिकली एक ऐसी पुरानी व्हीकल को कहते हैं जो कि यूज़ में नहीं होता बल्कि डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इन्हें ये भी पता चलता है कि बहुत ज़्यादा रॉबरीज़ हो रही हैं और अभी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ है कि किसी रेड हेयर्ड रॉबर ने आके फेरी बोट जो है उस पे लूट मार की और वो वहाँ से टिकट्स वगैरह सब कुछ ले गए। अब फेरी बोट ऐसी बोट होती है जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का काम करती है, पानी में लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ लेकर जाती है। इसके अंदर सामान वगैरह लोग सफ़र करते हैं। जब फ्रैंक और जो ये सुनते हैं तो उनके ज़हन में फ़ौरन वो बंदा आ जाता है, वो ड्राइवर उनके ज़हन में आता है जो जिसने उन्हें क्रॉस किया होता है कुछ दिन पहले, जिसकी वजह से उनका इंटरेस्ट इस चीज़ में और ज़्यादा बढ़ जाता है। फ्रैंक और जो इस बारे में सोच रही होते हैं, जब वो घर आते हैं तो उनके फादर से मिलने हर्ड एप्लीकेट आते हैं और वो आके बताते हैं कि उनके टावर मेंशन से $40,000 और कुछ ज्यूल्स, सिक्योरिटी वगैरह ये सब कुछ चोरी हो चुका है। और उनका आने का मकसद ये होता है कि वो आके जो रियल क्रिमिनल है, जो जिसने चोरी की है, उसे पकड़ें और उसे डिटेक्ट करें। अब जैसे ही फेंटन हार्डी जो और फ्रैंक के फादर जा रहे होते हैं तो जो और फ्रैंक अपने फादर के साथ चले जाते हैं उधर ही साइट पर, ताकि वो कलेक्ट कर सकें एविडेंस वगैरह। जब वो वहाँ जाते हैं तो उन्हें जो टॉवर मेंशन के ऑनर होते हैं हर्ड एप्लीकेट, वो बताते हैं कि हमारा जो सस्पेक्ट है वो हमारा सस्पेक्ट है हेनरी रॉबिन्सन, जो कि केयर टेकर हैं इस जगह के, क्योंकि वो ठीक एक दिन पहले जब चोरी हुई है उससे एक दिन बाद उनके अकाउंट के अंदर कुछ $900 का इजाफा हुआ है। और जब उनसे पूछा जा रहा है तो वो नहीं बता रहे कि ये पैसे उनके पास कहाँ से आए हैं। और साथ में वो ये भी बताते हैं कि इनके घर के हालात इतने ज़्यादा ख़राब थे कि इनके बेटे ने अपना हाई स्कूल स्टडीज़ को दरमियान में छोड़ के जॉब करना स्टार्ट कर दिया था, ताकि वो अपनी फैमिली को पाल सके। और फिर ये अचानक से उनके अंदर इतनी बड़ी चेंज कि वो अपना बिल वगैरह, अपना रेंट वगैरह खुद पे करने लग गए और वजह भी नहीं बता रहे। तो इस वजह से हेनरी रॉबिन्सन जो है उसे सस्पेक्ट किया जाता है कि उन्होंने ही चोरी की है। और वो जो पैसे जो अकाउंट के अंदर ऐड हुए हैं उनके, तो वो वही पैसे हैं जो कि चोरी हुए थे
टावर मेंशन से। अब इस केस के अंदर फ्रैंक और जो का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। पहले उन्होंने रॉबर को एक नज़र देखा भी होता है, वो कुछ उसके अपीयरेंस को भी जानते हैं। उसके बाद 2-3 रॉबरीज़ के बारे में उन्होंने पहले सुना होता है और उन्हें ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये रॉबरी भी उसी बंदे ने की हो जो कि रेड जिसके बाल हैं। अब ऐसा होता है कि फ्रैंक और जो न्यूयॉर्क जाते हैं अपने फादर के साथ और वहाँ पर वो किसी थिएटर जाते हैं। वहाँ थिएटर में जाने के बाद पता चलता है कि कुछ एक्टर्स बात कर रहे होते हैं एक रेड विग के बारे में जो कि उनकी एक खो गई होती है कुछ साल पहले। अब जो रॉबर होते हैं ना उसे सब जॉन रेड कहना शुरू कर देते हैं क्योंकि उसका एक साइन सिंबल ये होता है कि वो रेड विग पहन के चोरियां करता है। अब ऐसा होता है कि जब वो वापस आते हैं और वो एविडेंस वगैरह कलेक्ट कर रहे होते हैं तो जहाँ से जेलोपी गुम हुई होती है वहाँ पर उन्हें एक रेड विग मिलती है और वो उस रेड विग की डिटेल निकलवाते हैं कि ये रेड विग किस बायर के नाम पे है। और वहाँ से एक नाम सामने आता है, जॉन जैकली। फिर वो जॉन जैकली की डिटेल निकलवाते हैं। वहाँ से पता चलता है कि जॉन जैकली रेड रेल रोड कंपनी के लिए काम करते थे, मतलब उनकी प्राइमरी जॉब वो थी। जब वो उनके बारे में डिटेल निकालते हैं तो वहाँ से पता चलता है कि उनकी जॉब के दौरान वो बहुत ज़्यादा सीरियस इंजर्ड हो गए हैं और अभी उनकी डेथ होने वाली है। जब फेंटन हार्डी को ये बात पता चलती है तो वो दोबारा न्यूयॉर्क आते हैं और जॉन जैकली का कन्फेशन लेते हैं और उस कन्फेशन के अंदर वो बोलते हैं कि हाँ मैंने ही 40,000 रुपीज़ डॉलर्स और साथ में ज्वेलरी वगैरह ज्वेल्स वगैरह ये सारा कुछ मैंने ही चोरी किया था और मैंने उसे ओल्ड टावर में छुपा दिया और ये बोलते ही उसकी डेथ हो जाती है। अब ऐसा होता है कि जब ये सब आते हैं वापस तो ये ओल्ड टावर समझते हैं कि टावर मेंशन के बनने से पहले यहाँ पर एक और टावर था, उसे जाके तलाश करते हैं। उस उधर से उन्हें कुछ नहीं मिलता। उसके बाद वो टावर मेंशन को में ढूंढते हैं, वहाँ से भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। फेंटन हार्डी बिल्कुल इस केस से नाउमीद हो जाते हैं और बस उन्होंने जो क्रिमिनल को डिटेक्ट करना था वो उन्होंने डिटेक्ट कर लिया था। अलबत्ता जो लॉस हुआ था, जो चीज़ें गुम हुई थी वो वापस नहीं आई थी। फिर क्या होता है कि कुछ दिन बाद फ्रैंक और जो इसी तरह रेल रोड के पास जा रहे होते हैं और वो जॉन जैकली के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि वो अपने फ्री टाइम में क्या करता था। ये सब कुछ करते हुए उन्हें 2 टावर्स दिखाई देते हैं। एक टावर न्यू होता है और एक ओल्ड टावर होता है और दोनों टावर वाटर टैंक होते हैं। ऐसे टावर्स होते हैं जिनके ऊपर वाटर टैंक होता है। ये सोचते हैं कि शायद जॉन जैकली ने इन्हीं टावर्स का कहा हो और वो जाते हैं उस टावर्स में। जो ओल्ड टावर होता है उसके ऊपर एक बोसीदा सी सीढ़ी लटक रही होती है, उसके ऊपर से वो झांकते हैं और देखते हैं कि उसी टावर के अंदर ही उन्हें वहाँ सब ज्वेलरी वगैरह और जितने भी पैसे होते हैं वो सब उन्हें वहाँ मिल जाते हैं। और वो जब उठा के लेकर आ रहे होते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक जॉन होबो नामी आदमी मिलता है और वो कहता है कि इस इन टावर्स के अंदर जो जो भी है वो सब मेरी मलकियत है और यहाँ से आप लोग कुछ भी नहीं लेकर जा सकते। और ये भाग के वहाँ से आ जाते हैं। ये क्राइम साइट पे आते हैं, टावर मेंशन में वापस आके जितना भी उनका लॉस हुआ होता है, जो चीज़ें स्टोल हुई हुई होती हैं वो वापस कर देते हैं। चूँकि हर्ड एप्लीकेट ने ये ऐलान किया होता है कि जो भी मुझे क्लूज़ देगा और मेरी चीज़ों को रिटर्न करेगा उसे $1000 इनाम मिलेंगे और उन्हें फ्रैंक और जो को $1000 इनाम मिल जाता है। और हेनरी रॉबिन्सन जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ होता है कि इन्होंने ही चोरी की है, सस्पेक्ट किया जा रहा होता है उन्हें दोबारा जॉब पे रख दिया जाता है और पहले से ज़्यादा सैलरी दी जाती है। और इसी स्टोरी के दौरान फेंटन हार्डी रॉबिन्सन हेनरी रॉबिन्सन के ऊपर जितने भी इल्ज़ामात होते हैं उन्हें दूर कर देते हैं और उनके अकाउंट के अंदर जो भी पैसे आए होते हैं वो इस वजह से आते हैं कि जो उनका बेटा जिसने हाई स्कूल से अपनी एजुकेशन आधे में छोड़ दी थी वो क्लास फेलो था फेंटन हार्डी का। उनका नाम स्लेम रॉबिन्सन होता है। वो जॉब कर रहे होते हैं और अपनी जॉब की वजह से उनकी फैमिली बुरे हालात की वजह से अच्छे हालात में आ जाती है। और ऐसे ये स्टोरी का फर्स्ट वॉल्यूम एंड हो जाता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो की समझ आई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपको किसी भी किस्म के क्वेश्चन हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।